नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे। देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिर हूं दोपहर 3 बजे तक की सभी छोटी बड़ी अहम खबर लेकर। बढ़ते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल हिंसा से प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करने के लिए बैठक की। इस बैठक में राज्यों के नक्सल प्रभावित हिस्सों में विकास कार्यों की स्थिति और कठिनाइयों के बारे में चर्चा की गई। नक्सल प्रभावित 10 राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हुए। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन समेत 9 राज्यों के सीएम इस बैठक में शामिल हुए। तो इसमें नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में और नक्सल प्रभावित जिलों में विकास को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए और जो फिलहाल इन क्षेत्रों के लिए, इन जिलों के लिए जो सहायता राशि आती है उसका किस तरीके से उपयोग हो रहा है, इसको लेकर भी जहां पर चर्चा हुई। और जो राशि केंद्र सरकार से मिलती है उसका किस तरीके से उपयोग किया जा रहा है और वो क्या काफी है या नाकाफी, इन तमाम बिंदुओं के तहत ये चर्चा हुई। इस दौरान केंद्र के इस एक फैसले पर मुख्यमंत्री ने आपत्ति जताई है और यह फैसला यह है कि जो झारखंड के अब तक 13 जिलों के लिए जो राशि आती थी सहायता के लिए या उन क्षेत्रों में विकास के लिए, उसे घटाकर 8 जिले किया गया है और इसी बात पर आपत्ति जताई गई है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये मुद्दा था, बहुत ही महत्वपूर्ण ये एक बैठक थी जिसको लेकर लगातार इंतजार करते हैं जो नक्सल प्रभावित राज्य हैं कि ये बैठक हो, इसमें वो अपनी वास्तविक स्थिति से केंद्र सरकार को अवगत कराएं, गृह मंत्री को अवगत कराएं और अपने राज्य को नक्सल के प्रभाव से मुक्त कराने के लिए और नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास को अमली जामा पहनाने के लिए केंद्र सरकार से मदद ले पाए। लेकिन कोरोना की वजह से यह बैठक पिछले 2 साल से सही तरीके से नहीं हो पाई थी। लेकिन एक बार फिर से अब यह बैठक हुई जिसमें देश के 10 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। बिहार, छत्तीसगढ़, बंगाल, यूपी, उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये तमाम जिले जो कि प्रभावित हैं नक्सलवाद से, वो इस बैठक में शामिल हुए। और इसमें देखिए, अब तस्वीरें में हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जिससे पहले की तस्वीरें हम आपको दिखाए, तमाम मुख्यमंत्री, बिजू पटनायक दिख रहे हैं, शिवराज सिंह दिख रहे हैं, यहां पर आपको केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा यहां पर दिख रहे हैं, अमित शाह दिख रहे हैं। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद है या फिर उनके प्रतिनिधि मौजूद रहे हैं। लेकिन खबर यही है कि सभी मुख्यमंत्री मौजूद रहे हैं इस बैठक में और अपने अपने राज्य में नक्सलवाद की स्थिति क्या है, वास्तविक स्थिति क्या है और नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र हैं, जिले हैं, वहां पर किस तरीके से विकास को आगे बढ़ाया जाएगा और इस बैठक को लेकर क्या कुछ खास रहा, इस बैठक में क्या किसी नतीजे पर हम पहुंच पाए हैं, क्या झारखंड ने जो आपत्ति जताई कि उसके नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 13 के बजाय 8 जो किया जा रहा है, तो इसको क्या कुछ इस दौरान हुआ, ये तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी अमर के साथ जो हमारे साथ जुड़े हुए इस वक्त सीधा दिल्ली से। अमर, निश्चित तौर पर एक आपत्ति थी, गहरी आपत्ति जो जताई भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, क्या इसको लेकर इसमें कुछ बात निकल कर आई या फिर केंद्र सरकार ने कहा है कि नहीं, हम 8 ही जिलों को ही सहायता राशि भेजेंगे जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं? देखिए, ये सिर्फ झारखंड की बात नहीं है, पूरे देश की बात है। जो जिस राज्यों में जो है नक्सल प्रभावित वो राज्य है। पहली बात, जो केंद्र सरकार की जो अपनी पॉलिसी है, जो उन्होंने कर रखा था, जो चिन्हित कर रखा था, जो डिस्ट्रिक्ट को, उसमें था कि 2019 में 65 डिस्ट्रिक्ट थे पूरे हिंदुस्तान में जो नक्सल प्रभावित थे, हार्डकोर। अब केंद्र सरकार ने कर दिया है कि 2020 और 21 में 45 डिस्ट्रिक्ट को जो है वो उन्होंने चिन्हित किया है कि यहाँ पर जो है अभी नक्सलवादी है और नक्सल यहाँ पर जो है एक्टिव है, उसका मूवमेंट जो हो रहा है, मायो सब जो है तमाम लोगों को। तो सरकार धीरे धीरे सिर्फ झारखंड की नहीं में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आपत्ति जाहिर किया है कि उनके राज्यों में जो जिलों की संख्या कम किए जा रहे हैं या नक्सल प्रभावित जो एरिया है जिसको चिन्हित किया गया उसको कम किए जा रहे हैं, ये डाटा जो है वो गलत है। और यही वजह है कि झारखंड के मुख्यमंत्री ने भी 13 की जगह 8 होने पर आपत्ति जाहिर किया है और उन्होंने कहा है कि अभी हमारा राज्य जो है एक तो पिछड़ा हुआ है, दूसरी अगर आप कहें कि पूरा आधा से ज़्यादा संख्या जो है वो उस
उसका पहाड़ों का है, जंगलों का है, और जिसमें नक्सल पनपता है। क्योंकि विकास नहीं हो पा रहा है, पिछड़ापन है। अगर विकास नहीं हो पा रहा है, पिछड़ापन है, तो ऐसे में नक्सलों को बढ़ने का एक मौका मिलता है, और इसको समाप्त करने के लिए हमें फंडिंग की जरूरत है। और अगर केंद्र सरकार की ओर से नक्सल समाप्त करने के लिए जो पॉलिसी बनाए जाते हैं, उस पॉलिसी में राज्य सरकार की जो हित है उसको देखते हुए पॉलिसी बनाई जानी चाहिए, तभी जाकर के हम नक्सल से लड़ सकते हैं और उसको समाप्त कर सकते हैं। केंद्र सरकार की ओर से जो दिए गए हैं, जानकारी दी गई है, उसमें ये है, केंद्र सरकार चाहती है कि उन राज्यों में, उन डिस्ट्रिक्ट में और उन जगहों पर जो है सड़क का निर्माण करें, हॉस्पिटल बनाएं, आप वहाँ पर जाकर के बाजार व्यवस्था को सुदृढ़ करें, उसके बाद आप स्कूल खोलें, बच्चों को पढ़ाएं, और जो लोग जो नक्सलों को छोड़ना चाहते हैं या फिर उससे अलग होना चाहते हैं, तो उनको प्रोत्साहित करें ताकि मेन स्ट्रीम में उनको जोड़ सके। तो कोशिश यही है, इसी वजह से 2 साल इस के बाद दौरान ये बैठक, क्या केंद्र फिजिकली सरकार बैठक, को से क्या संकेत दिया गया है कि ठीक है, अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि वो जिले अभी प्रभावित है, नक्सलवाद से प्रभावित अभी भी हैं, और जो LWE क्षेत्र में जो विकास के लिए जो हम राशि देते हैं, तो उसको लेकर हम आने वाले दिनों में संशोधन कर सकते हैं, या फिर ये अंतिम फैसला ही था केंद्र सरकार का कि जो 45 जिलों को देश भर में अब चिन्हित कर लिया गया है इस रूप में? नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अगर हो सकता है कि जो जनसंख्या है आज 45 को चिन्हित किया गया, हो सकता है कि वो 75 भी हो सकता है, क्योंकि नक्सल या फिर उसके मूवमेंट में अगर एग्रेसिव होता है या फिर बढ़ जाते हैं उसके, तो उसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। ये एक कह सकते हैं कि बेंचमार्क नहीं है कि इससे हम पीछे नहीं जा सकते हैं या फिर हम इससे आगे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि सरकार, केंद्र सरकार को सबसे ज़्यादा अगर नुकसान होता होगा तो केंद्र सरकार की जो डेवलपमेंट पॉलिसी है उसको देखते हुए होता है। जो सड़क बनाते हैं, आप देखते हैं कि नक्सल जो है, नक्सली सब जो है उसको रोक देता है या फिर बंद कर देता है। तो ये पॉलिसी है, इस पॉलिसी में कभी ऊपर भी बढ़ते हैं और कभी नीचे भी जाते हैं। तो ऐसे में जो पॉलिसी उनके सामने रखे गए हैं, केंद्र सरकार के जो आंकड़े थे वो 45 था 2020 और 21 में, और ये भी केंद्र सरकार ने कहा है कि 1000 आम पब्लिक मारे गए हैं। 1000 आम पब्लिक नक्सल अटैक में पूरे हिंदुस्तान में मारे गए हैं। दूसरी बात जो कहा यह जा रहा है कि 900 नक्सली भी मारे गए हैं। पुलिसकर्मी की अगर बात करें तो 380 पुलिसकर्मी भी मारे गए हैं। तो ये एक आंकड़ा सरकार ने दिया है उनके सामने, और ये चाहती है सरकार कि इसको कम किया जाए और नक्सलियों को उनके जो मोटो है या फिर वो जो रास्ते से भटके हैं उनको सामने किया जाए, उसको अपने मेन स्ट्रीम में लाया जाए। क्योंकि अभी मैं इस वक्त जो मैं खड़ा हूँ, अभी गृह मंत्री के घर के सामने खड़ा हूँ, और अभी जस्ट हेमंत सोरेन यहाँ पे आने वाले हैं अपनी पूरी डेलीगेशंस के लेकर के, और उनको टाइम दिया गया था 4 बजे, उसको टाइम को चेंज कर करके उनको 3 बजे का टाइम कर दिया, और उसी वक्त में हेमंत सोरेन जो है यहाँ पे पहुँचेंगे अपने तमाम प्रतिनिधि के साथ में, गृह मंत्री से मिलेंगे। 2 चीज़ें यहाँ खास है, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, जातिगत जनगणना, दूसरा सरना कोड को लागू कराने की मांग कर रहे हैं हेमंत सोरेन, विधानसभा से पास करवा दिया गया। बना रहे हैं अमर, आप आएंगे, आपके पास नजर बना रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप जिस वक्त यहाँ पर मौजूद है सीएम का मूवमेंट कभी भी हो सकता है। तो फिलहाल हम आपको अभी शुक्रिया कहते हैं, लेकिन आप नजर बना रहेंगे और सीधे हम आपको उस वक्त आपके साथ जुड़ जाएंगे जब भी मुख्यमंत्री वहां पर गुजरेंगे। निश्चित तौर पर बहुत शुक्रिया अमर, हमारे साथ जुड़े, आप इस खबर पर आपने चर्चा दी, लेकिन अब दूसरे खबर पर भी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया, आप नजर बना रहे हैं वहां पर, अमर, अलर्ट रहें आप। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।